اللہ عز वजल का मौजूद होना आफताब से ज़्यादा रोशन है। उसकी ज़ात का यकीन हर शख्स की फितरत में दाखिल है। इंसान की फितरत है कि जब बड़ी मुसीबत में आता है ना, बड़े से बड़ा मुनकिर भी जो है ना, वो फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है कि यार अब फंस गया हूँ, अब दुआ करूँ। अब किसी को कहता है अल्लाह से दुआ कर दो, अब उसे याद आता है कि कोई है खालिक, कोई है मालिक जिसकी तरफ मैंने रुजू करना है। जब परेशान होता है तो उसे रब की याद आती है। और थोड़ी सी अकल वाला इंसान भी अगर सिर्फ इस दुनिया पर नज़र कर लेना तो यकीन कर लेता है कि बेशक ये आसमान व ज़मीन, ये सितारे, ये सैयारे, इंसान व हैवान, तमाम मखलूक किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुई है। अरे आखिर कोई तो है जो इन्हें पैदा कर रहा है, जिस तरह चाहता है उसमें तसर्रुफ करता है। क्योंकि जब हम किसी तख्त या कुर्सी को देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरी डेस्क है, आप किसी भी कुर्सी को देखें, देखते ही ख्याल क्या आता है कि इसको किसी ने बनाया होगा, ये खुद ब खुद बन नहीं सकती है। तो ज़रा बताओ ना, इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा सिस्टम जो बहुत खूबसूरत अंदाज में चल रहा है, क्या किसी ने नहीं बनाया होगा? अरब के एक बद्दू ने बड़ी प्यारी मिसाल के ज़रिए बात समझाई। वो कहता है कि ऊँट की मेंगनी देखकर, ऊँट की अगर कोई रास्ते में आपको मेंगनियाँ नज़र आएँ तो समझ आ जाता है कि यहाँ से कोई ऊँट गुजर कर गया है। कदमों के निशान को देखकर समझ आ जाता है कि कोई कदम से चल कर यहाँ से गया है। तो अल्लाह अकबर वो कहते हैं, फिर इन बुर्जों वाले आसमान, कुशादा रास्ते वाली ज़मीन को देखकर क्या इसके बनाने वाले का ख्याल नहीं आता कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। इतनी बड़ी कायनात है जिसका निज़ाम चल रहा है, वक्त पे सुबह हो रही है, वक्त पे शाम हो रही है। अरे सुबहान अल्लाह, कोई एक मिनट तो कभी ऐसा हो जाए कि जनाब आज इफ्तार तो हो गया, सूरज गुरूब नहीं हुआ। जिस वक्त लिखा उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा है, उस वक्त सूरज तुलू हो रहा है। अरे कायनात कितने नज़्मो सब के साथ चल रही है, तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो मेरा खुदा है। कुछ लोग एक से ज़ायद खुदा के जो है कायल हैं कि जनाब अल्लाह भी है और कुछ और भी खुदा हैं। माअज़ अल्लाह। अब ज़रा याद रखिए, एक शहर में दो बादशाह नहीं हो सकते, एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं हो सकते, एक टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी आप दो लोगों को अथॉरिटी देंगे तो आपस में क्लैश होगा, और जब क्लैश होगा तो सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आप अपनी फैक्ट्री का एक हेड बनाते हैं, एक हेड के नीचे पूरा सिस्टम चलेगा। दो हेड बना दो, आपस में दूसरे हेड आपस में लड़ते रहेंगे, निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। हमारा एक सिस्टम बगैर हेड के नहीं चलता। अगर इस कायनात के दो रब होते तो दोनों अपनी अपनी कुदरत का इजहार करते, आपस में क्लैश होता, कायनात बर्बाद हो जाती। इस कायनात का एक रब से चलना बता रहा है कि इसका खालिक और मालिक एक ही है, और वो हमारा प्यारा अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कुरान में बयान किया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। फरमाया अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो ज़रूर तबाह होते, यानी फिर लड़ाई झगड़ा और तबाही और बर्बादी इस कायनात की हो जाती। ये एक सिस्टम के तहत पूरी कायनात का चलना पुकार पुकार कर बता रहा है कि एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, और वही रब्बुल आलमीन है।